देखो दोस्तों, इसमें हम GS3 के रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। बिकॉज PIB में जो है दी गई है एक रिपोर्ट जो नीति आयोग के द्वारा जो है वो पब्लिश की गई है कि इंडिया का फ्यूचर इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो मेंस 2026 होगा उसमें आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। देखो डिस्कस करते हैं यहाँ पे बात क्या की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि इंस्टेड ऑफ कॉपिंग, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ताइवान है, चाइना है, ये चिप्स में कितना ज़्यादा एडवांस्ड है, हमने इनको क्यों कॉपी करना है। ठीक है, सबसे पहले इनका कहना ये है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बीट देम, इनको नहीं हरा सकते हम, हमें क्या करना है कि हमें एक डिफरेंट पाथ जो है वो अपनाना है ताकि हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो है वो सक्सेस हासिल जो है वो कर सके। ठीक है, यहाँ पे जो ये 3 स्ट्रेंथ्स है इन पे बात की गई है विच यू हैव टू मेंशन इन योर मेंस आंसर राइटिंग। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि आप फोकस करो मैच्योर लॉजिक नोड्स पे, मतलब हमें क्या बनाना है, रिलायबल, ठीक है, रिलायबल वर्क हॉर्स चिप्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है, वर्क हॉर्स चिप्स की। ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, देखो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, हमारी गाड़ियों में यूज़ होते हैं, पावर ग्रिड्स में यूज़ होते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो हमें जो हम दूसरों से कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है, बेटर है कि हम अपनी जो हमारे पास काबिलियत है उस पर फोकस करें। ठीक है ना, आप कितना भी कॉपी कर लो दूसरे का आंसर, मतलब दूसरे का आंसर कॉपी करने का आप नहीं लिख पाओगे, आप वही लिख पाओगे जो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ पे नीति आयोग बोल रहा है कि दूसरों को, जैसे ताइवान, चाइना, जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं, इनको बीट करना हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ नीति आयोग बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दीज ग्लोबल जाइंट्स लाइक ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जिनको कम्पीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बेटर है कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, लाइक मेकिंग द रिलायबल वर्क हॉर्स चिप्स, जो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं अभी हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद हमें पैकेजिंग पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, जैसे आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पे, इन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, मतलब कि पैकेजिंग हो गई। ठीक है, अगर ताइवान कोई चिप बेच रहा है उसकी टेस्टिंग करके देख सकते हैं, अगर इसमें कोई फ्लॉ है, मतलब इसको और थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि स्पेशलाइज्ड वाइड बैंड गैप कंपाउंड मटेरियल्स पे फोकस करना चाहिए, कि हमें वैसी चिप्स बनानी चाहिए जो मटेरियल हमारे पास है, जिसमें हमारे पास स्ट्रेंथ है, लाइक यहाँ पे बात की गई है सिलिकॉन कार्बाइड की, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पावर में जो है वो यूज़ होता है, विच इज द फास्ट ग्रोइंग फ्यूचर मार्केट जो है। ठीक है, देन उसके बाद दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू मस्ट हैव मेंशन सो दैट कि एग्जामिनर को नॉलेज हो, मतलब उसको पता चले कि आपको इस टॉपिक की नॉलेज है, हवा हवा में आप आंसर नहीं लिख रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट जो है वो दिया गया है कि 2035 तक जो है हमें डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को जो है हम कितना इंक्रीज कर सकते हैं, बाय 120 to 150 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, देन अब रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स हैं ये भी डेटा आप जो है वो मेंशन कर सकते हो। देखो सबसे पहले इंडिया जो है 90 to 95% जो है सेमीकंडक्टर के लिए बाहर के देशों पे जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी, अगर वॉर हो गया या कोई भी पैंडेमिक लाइक सिचुएशन हो गई तो हमारा पूरा मार्केट जो है, जो 90 to 95% डिपेंड है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। देन उसके बाद देखो, जब 90 to 95% हम बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंड है तो उससे क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल एक्सचेंज आउटफ्लो, कि कितना डॉलर्स वी हैव टू पे ना। तो अभी के टाइम पे जो हमारी इंपोर्ट कॉस्ट है वो है अराउंड 150 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, नाउ ये इंपोर्ट कॉस्ट आने वाले टाइम पे जो है वो इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड अदर फैक्टर्स की, जो ये मटेरियल्स हैं इनकी लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से इंपोर्ट कॉस्ट जो है ये भी सर्च कर सकती है। बाय 2035 यहाँ हमारा जो कॉस्ट है इट विल रीच बाय 240 बिलियंस। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है कि एक्सेलरेटिंग द डिमांड ट्रेजेक्ट्री, डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी बिकॉज ऑफ दिस क्रूड ऑयल प्राइजेस की वजह से प्राइस राइज हुए हैं, और अदर जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जो है ईवीज के लिए डिमांड बढ़ रही है या इन चिप्स के लिए डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमें मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो डिमांड है बाय 2035 तक ये $200 बिलियन तक जो है वो पहुंच सकती है। देन उसके बाद इंडिया के पास ह्यूमन कैपिटल भी है, मतलब अगर हम 20% 100 में से जो 20 लोग हैं ना वो इंडिया में हैं जो इन सेमीकंडक्टर जो डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं। ठीक है, तो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल बेस भी है,
प्लस यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि ह्यूज यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्ट करोगे आप रिटर्न्स भी अच्छे कमा सकते हो। तो हमें इतने से अराउंड इतना जो है इन्वेस्टमेंट टारगेट भी यहाँ पे सेट किया गया है। देन उसके बाद अगर हम इन चीज़ों में माहिर हो गए ना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, तो हम जो है बाय 2035 तक 10 to 13% ऑफ द ग्लोबल मार्केट पे कब्जा करके बैठ सकते हैं। एंड ये जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, जिसमें पॉलिसी शिफ्ट की बात की गई है फ्रॉम फाउंडेशनल कैपेसिटी टू डीप कैपेबिलिटी स्केलिंग, लाइक जिसमें हम डिजाइनिंग करेंगे, R&D करेंगे, एडवांस इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंडिया भी जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो है वो एक महारत जो है वो हासिल कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि एक्सट्रीम स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है, 90 to 95% हम उन पे डिपेंड है। अब क्या दिमाग लगाना है, अगर हम इतना डिपेंड हैं तो हमारी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज जो है आउटफ्लो होगा, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सचेंज आउटफ्लो होगा। देन कॉस्ट तो बढ़ ही रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डिमांड भी धीरे धीरे जो है इसकी बढ़ेगी। प्लस ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है, ह्यूमन कैपिटल भी है, बट वी नीड ह्यूज ग्रोथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और अगर हम इसमें माहिर हो गए देन हम वर्ल्ड का मार्केट जो है बाय 10 to 13% कैप्चर कर सकते हैं। एंड हमारा जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है वो हमें हेल्प करेगा इन टारगेट्स को अचीव करने में, ठीक है। सो दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट विच यू मस्ट मेंशन। आप नीति आयोग का रेफरेंस देके जो है वहाँ पे आंसर लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स जो है वो मिलेंगे बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज जिससे जो है वो इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो है वो फ्लरिश कर सकता है। देखो सबसे पहले है कि लेवरेजिंग द लोकल डिज़ाइन टैलेंट, कि इस टाइम देखो आज के टाइम पे पता क्या है कि इंडिया की जो चिप इंडस्ट्री है ना, ये दूसरी कंट्रियों के डिज़ाइन बनाने में ज़्यादा काम कर रही है क्योंकि अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दैट इंडिया के पास ह्यूज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स है। अगर हम बात करें, अगर दुनिया में 5 इंजीनियर है ना जो इस चिप्स को डिज़ाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो उसमें से एक इंजीनियर जो है वो इंडिया में है। तो इंस्टेड ऑफ दैट हमें किस पे फोकस करना चाहिए, अपनी चिप्स, अपनी जो एडवांस्ड चिप्स हैं उनको डिज़ाइन करने में जो है वो फोकस करना चाहिए। तो वन शुड पाइवट फ्रॉम द बैक एंड सर्विसिंग से कि हमें अपनी जो है चिप्स बनानी चाहिए जिनको हम एक्सपोर्ट कर सके। एंड हमने डिस्कस किया कि 1/5 ऑफ द ग्लोबल टैलेंट हमारे पास है। प्लस हमारा टारगेट है कि हम 100+ ब्रेक थ्रू एडवांस सेमीकंडक्टर डिज़ाइंस बनाएं बाय 2035 तक। फिर उसके बाद ग्लोबल सप्लाई चेन अगर रीअलाइनमेंट की अगर हम बात करें, बिकॉज सभी जो हैं वो चाइना पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से दे आर फेयरिंग कि चाइना जो है कभी भी जो है दादागिरी जो है वो कर सकता है, इसीलिए दे वांट अनदर सोर्सेज। तो यहाँ पे जो है वो इंडिया बाकी कंट्रीज़ के साथ अलायंसेस बना के उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके जो है चिप्स उनको जो है वो बेच सकता है, ठीक है। प्लस इंडिया के पास जो है अपनी लोकल प्लस इंडिया के पास जो है अपनी लोकल ऑटोमोटिव और ईवी डिमांड है, बिकॉज कार्स आर बिकमिंग लाइक द कंप्यूटर्स ऑन द व्हील, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड चिप्स चाहिए। और इंडिया की जो अपनी कार और ईवी मार्केट है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव है और ये ग्रो भी जो है वो बहुत फास्ट रेट पे जो है वो कर रही है। तो इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग दीज चिप्स की इंडियन फैक्ट्रीज जो है हम खुद से जो है ये अपनी चिप्स जो है वो मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन एडवांस पैकेजिंग की बात करें, देखो जो दुनिया की जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज़ है ना, ये लड़ रही हैं किस बात पे कि कौन सबसे छोटी सी चिप बनाएगा, नैनोमीटर्स में, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर एक फैक्ट्री के लिए। बट इंडिया कैन स्किप दिस रेज इंटायरली एंड इंडिया कैन फोकस ऑन द एडवांस्ड पैकेजिंग पे जो है फोकस कर सकता है। मतलब चिप्स को यहाँ पे अगर हम एक साथ स्टैक कर ले, इकट्ठा रख दें, तो वो जो है एक सुपर पावरफुल चिप की तरह जो है वो काम कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि हमें जो दुनिया की रेस में लगना है छोटी से छोटी चिप बनाने के लिए, हमें एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन एडवांस पैकेजिंग पे जो है वो फोकस करना चाहिए। देन उसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी। देखो हम कितना ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट जो है अपना इंपोर्ट करते हैं। अब क्या पता वहाँ पे कितनी चिप्स लगाई गई हैं, कितनी हिडन चिप्स हैं, जिसकी वजह से कितना सिक्योरिटी रिस्क है कि वो दूसरी कंट्रीज जिससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मे बी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके साथ शेयर हो रही है या वो ट्रैक कर रहे हो हमारे इक्विपमेंट्स को। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम अपनी लोकल चिप्स बना के अपने डिफेंस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब इंडिया के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में है। अभी हमने डिस्कस किया कि 20% ऑफ द टैलेंट वर्कफोर्स इंडिया के पास है, तो यहाँ पे हम उस टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं। प्लस चाइना से है, जियो पॉलिटिकल रिस्क की वजह से चाइना से लोग अब दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंडिया कैन बी अ गुड ऑप्शन। देन हमारे पास डिमांड भी है, अगर हम बनाएंगे तो लोग खरीदेंगे, ठीक है। और हम अच्छा नेक्स्ट जनरेशन एडवांस
एडवांस लेवल पैकेजिंग करके अपनी चिप्स को भेजेंगे, जिससे हमारी टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी जो है वो बरकरार रहेगी. सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन मेंशन इन द अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या इंडिया को यहाँ पे आ रहे हैं. सबसे पहले यहाँ पे है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट वी नीड, क्योंकि एक ये इंडस्ट्री जब यू हैव टू बिल्ड ना, तो यहाँ पे आपको $5 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि प्रोहिबिटेड फ्रंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, की पैसा खर्चने के लिए कोई नहीं है. चलो अगर पैसा कोई खर्च भी दे, लेकिन यहाँ पे जो जेस्टेशन पीरियड है दैट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग. फॉर एग्जांपल यू नीड एट लीस्ट 5 years की, जिससे आपको यहाँ पे रिटर्न्स जो हैं वो जनरेट हो सकें. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 1 से 2 साल जो है सॉफ्टवेयर कंपनीज अगर किसी ने भी सेट की हो, उनको रिटर्न्स आना शुरू हो जाते हैं. बट अगर हम चिप फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ पे वी हैव टू वेट फॉर 4 to 5 years. ठीक है, 5 साल बाद हमें यहाँ पे रिटर्न्स जो है, मतलब स्लो, काफ़ी आपको लेट जो है रिटर्न्स जो हैं वो जनरेट होंगे, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा समय यहाँ पे लग जाता है. प्राइवेट सेक्टर जो है वो रिलेक्टेंट है यहाँ पे इन्वेस्ट करने से. देन उसके बाद इंडिया के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा है, बट कोई भी चिप फैक्ट्री इंजीनियर नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है. देन उसके बाद मैसिव रिसोर्स डिमांड है जो ड्राइव अप कर रहा है लोकल ऑपरेटिंग कॉस्ट को, क्योंकि देखो एक जो चिप फैक्ट्री है ना, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और वो भी अल्ट्रा प्योर. उसमें एक मतलब 0.0001% की भी इम्प्योरिटी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए. ठीक है, प्लस आपको कंटिन्यूस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं है. देन उसके बाद क्या है कि एंट्रेंच ग्लोबल मोनोपलीज है, मतलब ताइवान, ये साउथ कोरिया, इनका नाम चलता है. ठीक है ना, जब आपको कुछ खरीदना है तो हम दूसरी जो नई कंपनी होंगी उस पर कम रिलाई करेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी चल रही है, जिनका नाम ऑलरेडी चल रहा है, तो उन पे हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है. तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए. चलो किसी ने इन्वेस्ट कर भी लिया, लेकिन टाइम बहुत लगेगा रिटर्न्स आने में. और अगर हमने फैक्ट्री भी बना दी, हमारे पास स्किल्स नहीं है जो चिप्स को बना सके. देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास वाटर और कंटिन्यूस वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए. एंड देन उसके बाद अगर हम इतनी मेहनत कर भी लें, जो ग्लोबल जिनके नाम चल रहे हैं, तो उनके साथ उनको कंपटीशन देना इज लिटिल टफ. ठीक है, तो यहाँ पे ये चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं. देन उसके बाद है कि व्हाट इज़ द रोडवे, कि अब इंडिया इसमें क्या कर सकता है. सबसे पहले क्या है कि जो एक्टिवेट करो नेशनल सेमीकंडक्टर कैपिटल फ्रेमवर्क को, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि प्राइवेटली हमने देखा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे नहीं आएगी इतनी जल्दी. तो गवर्नमेंट यहाँ पे एज सपोर्टर का काम करे. ठीक है, प्राइवेट कंपनीज को, अगर प्राइवेट कंपनीज कल को डिफॉल्ट कर जाती हैं पे करने में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट उनको पीछे जो है वो बैक एंड से सपोर्ट करेगी. देन उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड नेशनल सेमीकंडक्टर जोन बनाने चाहिए, कि जो जहाँ पे डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब्स होंगे, 6 nines यूटिलिटी रिलायबिलिटी होगी, मतलब 99.9999% तक प्योरिटी होगी पानी की भी, और जिनको हम यूज़ कर पाएंगे किसमें, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. देन उसके बाद हम AI एनेबल्ड सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग मिशन जो है उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, कि AI का यूज़ करके हम इन चिप्स पे काम कर सकते हैं. ठीक है, देन उसके बाद इन्फोर्सिंग द स्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोक्योरमेंट सोर्सिंग मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल अगर हमने चिप्स बना भी ली तो खरीदेगा कौन, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मैंडेट कर देगी कि अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में यू हैव टू यूज़ दीज डोमेस्टिक मेड चिप्स. देन उसके बाद फॉर्मिंग अ डेडिकेटेड नेशनल फैब अकेडमी फॉर स्किल स्टैंडर्डाइजेशन, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, तो वी शुड हैव अ अकेडमी. ठीक है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, गवर्नमेंट यहाँ पे एज अ सपोर्ट सिस्टम का काम करेगी, और जब बना दिया जाएगा तो गवर्नमेंट ही यहाँ बोलेगी कि इनको खरीदे, मतलब गवर्नमेंट ही जो है वो इनको खरीदवाएगी भी. ठीक है, देन उसके बाद आप AI को यूज़ करो जो आज के टाइम पे इतना ज़्यादा चल रहा है. एंड देन वी कैन बिल्ड अ स्पेशलाइज नेशनल सेमीकंडक्टर जोन्स, और यहाँ पे हम एक अकेडमी बना सकते हैं जिससे लोगों को स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी. ठीक है, ओके. देन उसके बाद यू कैन प्रैक्टिस दिस मीन्स आंसर राइटिंग क्वेश्चन. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मॉडल आंसर भी देखे रखा है. एंड देन यू कैन रिमेंबर दिस जनरल कंक्लूजन, कि किस तरीके से आप इसका कंक्लूजन दे सकते हो. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेमीकंडक्टर मिशन. GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमने पूरा डेटा डिस्कस किया है, चैलेंजेस डिस्कस किए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है इंडिया के पास. तो यू कैन ईजिली राइट अ 10 मार्क और 15 मार्क आंसर फॉर दिस इन द एग्जाम. ठीक है, देन उसके बाद इसका PDF अगर आपको चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑफ यूनिफॉर्म्ड एजुकेटर. वहाँ पे आपको जो है इसका PDF जो है वो मिल जाएगा.